कार्यक्रम आरंभ करने के लिए क्या मुझे आपकी अनुमति है? महोदय, मंत्रीगण अपने पद तथा गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। निवेदन है कि कृपया मंत्रीगणों को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। श्री गजेंद्र यादव। मैं गजेंद्र बिसराराम यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गजेंद्र बिसराराम यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के तब के सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों एवं सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री गुरु खुशवंत साहेब। मैं गुरु खुशवंत साहेब सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गुरु खुशवंत साहेब सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री राजेश अग्रवाल।
मैं राजेश अग्रवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राजेश अग्रवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय राज्यपाल महोदय, आज की कार्यवाही समाप्त घोषित करने के लिए क्या आपकी अनुमति है? महोदय, आज का कार्यक्रम समाप्त हुआ। जानकारी, तीनों विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ले ली है। इस वक्त की बड़ी खबर और इसी के साथ ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है। बड़ी जानकारी, तीनों विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। गजेंद्र यादव, गुरु खुशवंत साहेब और राजेश अग्रवाल तीनों ने ही शपथ ली है, मंत्री पद की शपथ ले ली है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल ये कार्यक्रम इसी के साथ खत्म हुआ, जिसका इंतजार किया जा रहा था इतने समय से, लंबे समय से सिर्फ एक ही बात का इंतजार कि आखिर छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा। तो अब मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है। 3 नए मंत्री मिल चुके हैं साई कैबिनेट को और जिनमें नाम गजेंद्र यादव, गुरु खुशवंत साहेब और राजेश अग्रवाल का शामिल है। खास बात यह है कि साई कैबिनेट में अब 14 मंत्री हो चुके हैं और पहली बार ऐसा हुआ है कि छत्तीसगढ़ सरकार में 14 मंत्री हुए हैं। और साथ ही साथ देखिए, नए चेहरों को काफी ज्यादा मौका मिला है। गुरु खुशवंत साहेब बहुत कम उम्र के नेता, जिन्हें मंत्री बनाया गया, मंत्रिमंडल में जगह दी गई। और इसके अलावा जितने भी मंत्री हैं, अन्य जो मंत्री हैं, उनमें भी अधिकतर नए चेहरे ही शामिल हैं साई कैबिनेट में और कम उम्र के नेता है जिन्हें मंत्री बनाया गया है। तो काफी अहम ये तस्वीरें हैं, काफी अद्भुत ये तस्वीरें हैं। इस समय जिस तरह से जो तस्वीरें सामने आ रही है और जो बदलाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है, नए लोगों को मौका दिया जा रहा है, ये भी एक अच्छी पहल देखने को मिल रही है। जिस तरह से हमारे सहयोगी भी बताते हुए नजर आ रहे थे कि एक नई चेन बनाने की कोशिश की जा रही है कि नई पीढ़ी अब काम करेगी जो आगे लंबे समय तक काम कर सकेगी। नीलेश हमें लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीलेश, अब जिसका इंतजार था मंत्रिमंडल विस्तार का, अंततः वो हो चुका है। हाँ बिल्कुल, अंततः मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है और समर्थक भी हमारे साथ है। किसके साथ आए हो आप लोग? हम लोग आरंग विधायक गुरु खुशवंत साहब जी के साथ आए हैं। आपके विधायक अब मंत्री बन गए हैं? जी बिल्कुल। क्या उम्मीदें हैं मंत्री से? देखो, उम्मीद तो बहुत है। हाँ। और सबका साथ सबका विकास पार्टी का जो नारा है उसको साथ लेके हमारे गुरुजी पहले भी चल रहे हैं और आगे भी चलेंगे। लेकिन ऐसा देखा गया है, कई बार ये कहा जाता है दूसरे कई लोगों के बारे में कि जब तक पद नहीं मिला रहता है तब तक तो ठीक है, लेकिन पद मिलने के बाद जो है वो दूरी बन जाती है कार्यकर्ताओं से। क्या लग रहा है आपके अपने विधायक से बारे में? ऐसा नहीं है, गुरुजी हमारे बहुत सम्माननीय हैं और सबको साथ लेकर गुरुजी हमेशा चलते हैं और आगे भी चलते रहेंगे। बिल्कुल। तो समर्थकों की एक अपनी उम्मीद है अस्मिता, जो दिख रही है कि उनको ये उम्मीद है कि जो विधायक हैं, जो मंत्री बन गए हैं, अब वो अपने समर्थकों का साथ जरूर देंगे या उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। लगातार समीकरण की जो बात चल रही थी अस्मिता, अमर अग्रवाल से जब हमने बातचीत की, जब मीडिया से बातचीत हुई, तो उनका ये कहना कि उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, उनसे जुड़ी जो चर्चाएं थी उस पर भी सवाल हुआ कि आपको अध्यक्ष बनाने, विधानसभा अध्यक्ष बनाने की चर्चा चल रही है और ये एक नाम आया। तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि नहीं, ये सिर्फ मीडिया का कयास है। लेकिन जब ये कहा गया कि और भी तो लोग हैं, नाम आपका ही क्यों,
तो फिर वो मुस्कुरा दिए। और इससे एक संकेत मिलता है कि जरूर कुछ आने वाले दिनों में जिसकी चर्चा चल रही है उस पर भी कुछ बातचीत हो सकती है। लेकिन आज जो मंत्री बनाए गए हैं, देखिए लगातार नारे लग रहे हैं, विधायक अब उनके मंत्री बन चुके हैं।